प्रभु के महानाम की मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मुझे ये सुযোগ दिए बोल के आप लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ, विशेषकर रश्मिता सिस्टर को मुझे ये सुযোग दिए, रश्मिता सिस्टर, इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ। आइए हम शुरू करते हैं, प्रार्थना में शुरू करते हैं। धन्यवाद 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 मंगलमय पिता परमेश्वर, आपके नाम के गौरव हो, हम आपके नाम प्रशंसा हो पिता। हमको ये दिन दिखाए पिता, ये टाइम दिए पिता, धन्यवाद देती हूँ पिता। हम सभी बहनों को आप आशीष करिए पिता। पिता धन्यवाद देती हूँ पिता, हमको सबको आशीष किए हैं बोल के, जो कुछ भी हम मांगे हैं पिता सब कुछ आप दिया है बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। जितने भी बहनें जुड़े हैं पिता आशीष कर पिता, उनको परिवार को भी तो आशीष कर पिता। जो बहनें जुड़े नहीं हैं पिता, जुड़ने वाले हैं पिता, उन सभी को तू आशीष कर पिता, दया कर पिता। फिर हमारे शिलो ग्रुप के सभी किड्स को आशीष कर पिता, फिर यूथ को आशीष कर पिता, हमारे सभी लीडर्स को तू आशीष कर पिता। फिर पिता मैं प्रेयर करती हूँ पिता, वो जो पहलगांव में जो अटैक हुआ है पिता, वो सभी के लिए मैं प्रेयर करती हूँ पिता। वो दुखी संति परिवार को पिता तू आशीष के सांत्वना दे पिता, दया कर पिता। पिता हम सभी को तो आशीष करा है पिता, धन्यवाद देती हूँ पिता। फिर आज की जो वचन है पिता, वो वचन हम जैसे हम समझ पाए पिता, वो निगूढ़ तत्व तू हमको बुझा बता, दया कर पिता। पूरी जो बहन पिता वो वर्शिप करेंगे, वो बहन को भी आपके सामने रखती हूँ पिता, तो दया कर आशीष कर पिता। सभी प्रार्थना है धन्यवाद देती हूँ, ये यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे रीनिका सिस्टर वो वर्शिप करेंगे, है क्या रीनिका सिस्टर? जी 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 शायद ज्वाइन नहीं हो। हाँ सिस्टर, सुनाई दे रहा, मेरा मोबाइल थोड़ा सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ शालोम। सिस्टर सुन। कितने देर से मैं लगा रही थी, बिल्कुल नहीं हो रहा था मेरे मोबाइल में। प्रभु का महिमा हो, धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। आइए हम आज वर्शिप में जाएंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने ओ लहू बहा है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने ओ लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा
कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, इससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आमीन। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको ब्लेस्ड करे, आपके फैमिली के भी ब्लेस्ड करे, और बहुत अच्छा आप वर्शिप किए। प्रभु को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद सिस्टर। और सच में प्रभु का लहू बहुत कीमती है, उनका मोल ही नहीं है। प्रभु का लहू छुटकारा देता है, प्रभु का लहू में सब कुछ है, और वो लहू को हम, प्रभु का लहू हम लोग पाए हैं, इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हमको सभी में उन्नति कर रहा है, सभी में प्रभु हमको ब्लेस्ड कर रहा है, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और सिस्टर आपको भी प्रभु ब्लेस्ड करे प्रभु। और आइए हम आज के वचन के ओर चलते हैं। और हमारे जीवन के लिए प्रभु की 3 मुख्य इच्छा क्या है, हम आज वचन में देखेंगे। और आप लोग पाएंगे प्रथम थेसलोनिकियों 5 का 16, 17 और 18। यहाँ लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। हम देखते हैं यहाँ 3 चीज लिखा है, हमारे जीवन के लिए प्रभु की 3 मुख्य इच्छा क्या है, हम अभी पढ़ें। एक है क्या, सदा आनंदित रहो। यहाँ प्रभु हमको कमांड किए हैं कि हम आनंदित रहेंगे। कहाँ में रहेंगे, हम प्रभु में आनंदित रहेंगे। दुख में या निराश में, सब में हमको आनंदित रहना है। सब चीज में हमको आनंदित रहना है, प्रभु हमको यही सिखाते हैं। हम देखते हैं पौलुस के जीवन में वो क्या कर रहे हैं, वो जब जेल में होते हैं, वो जेल में होके वो लिखते हैं। हम अगर फिलिपियो 4 का 4 में देखते हैं, वहीं लिखा है, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। पौलुस बोल रहे हैं कि तुम सर्वदा आनंदित रहो। वो जब जेल में होते हैं, जेल में जब लोग होते हैं, दुख में होते हैं, क्योंकि पीड़ा में होते, कैसे हम छूटेंगे, जेल में बाहर निकलेंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन पौलुस वह नहीं सोचा, वो आनंदित होके वो कलीसिया के बारे में लिख रहे हैं कि तुम लोग आनंदित रहो, प्रभु में तुम लोग आनंदित रहो बोल के वो पत्र, फिलिपियो के पत्र में लिखा है कि तुम सर्वदा आनंदित रहो बोल के। हम लोग को क्या करना है, हमको आनंदित रहना है, प्रभु में आनंदित रहना है। हमको ये संसार आनंद नहीं देगा, हमको ये फ्रेंड्स लोग हमको आनंदित नहीं करेंगे। हमको आनंदित करेंगे तो हमारे प्रभु परमेश्वर ही आनंद करेंगे, और कोई सा चीज भी हमको आनंद नहीं देगा। हम 2 चीज देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। एक दिशा का 2 दिशा होता है, एक खराब रास्ता, एक अच्छा रास्ता। लेकिन हमको अच्छा रास्ता चुनना है, अच्छा बात सुनना है, और हमको आनंदित रहना है।
शैतान तो चाहता है हम लोग जैसे आनंदित नहीं रहो, हम दुख से रहें, लेकिन हम लोग दुख को चुनते हैं। क्यों चुनेंगे? हम परमेश्वर को लोग हैं, हम क्यों दुख को चुनेंगे? हम प्रभु में हम आनंदित रहें। जैसे पौलुस वो जेल में रह के वो फिलिपिया मंडली को लिख रहे हैं, कलीसियों को लिख रहे हैं कि तुम आनंदित रहो बोल के। हम देखते हैं दो लोग के बारे में, प्रेरित और सुलह का हम देखेंगे। अगर सुलह का 25 में लिखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बेदी और कैदी उनकी सुन रहे थे। हम देखते हैं जब पौलुस सिलास जो दुख में थे, उन लोग को पिटाई हुआ था, उन लोग को बहुत यातना हुआ था, तभी उन लोग को जेल में बंद कर दिए थे, लेकिन उन लोग दुख में नहीं थे। वो लोग प्रभु की आनंद कर रहे थे, वो प्रभु की प्रशंसा कर रहे थे। हम वहीं पे देखते हैं जो वो लोग, वो कैदी लोग भी सुन रहे थे सब कुछ। हमको प्रभु में हमेशा आनंदित रहना है, प्रभु हमको ये सिखाते हैं। हम देखते हैं यहाँ हमको, हम अगर प्रेरितों 5 का 41 में देखेंगे, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होके योग्य तो ठहरे। प्रभु के लिए वो लोग अपमानित हुए थे, लेकिन वो लोग नहीं चाहे कि हम अपमानित हो के बोल के, हम प्रभु के लिए हम लोग सहे बोल के वो लोग आनंदित हुए। हमको भी दुख, हमको आनंदित रहना है, हमको हर टाइम आनंदित रहना है। प्रभु हमको ये सिखाते हैं, परमेश्वर के लिए हम लोग आनंदित रहना है। हम अगर देखेंगे निहम्या के 8 के 10, अगर कोई मिलेगा तो आप पढ़ दीजिए सिस्टर रश्मिता सिस्टर, निहम्या के 8 के 10। निहम्या का 8 का 10। मैं पढ़ दे रही हूँ। नहम्याह उसका 8 का 10 में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। आमीन। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। देखते हैं यहाँ सब कुछ में आनंदित रहो बोल के हमको यहाँ मिलता, दृढ़ गढ़ है, आनंदित रहो बोल के हम लोग यहाँ देखते हैं। हम अगर 2 कोरिन्थियों 6 का 10 में देखेंगे तो वहीं पे लिखा है, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हमको इस सभी में हमको आनंदित नहीं होने से, हम कंगाल होने से भी आनंदित होंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं होने से हम प्रभु को आनंदित हमको रहना है। प्रभु हमको वही शिक्षा देते हैं, परमेश्वर में रहने से ही हमको सब कुछ में आनंद मिलेगा। हम आजकल देखते हैं आनंद रहने के लिए, खुश रहने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। जैसे पैसा दे के वो खुश हो रहे हैं, लाफिंग क्लब वगैरह खोल रहे हैं सिटी में। हंसने से हमको प्रभु में हम रह के जगह अगर हंसेंगे तो हमारे चेहरे में वो चार्मनेस आएगा, हमारे हृदय में वो मिठास आएगा। लेकिन हम लोग आज कहाँ ढूंढते हैं खुशी?
हमको ये संसार नहीं देगा खुशी, हमको ये लोग नहीं देंगे खुशी, लेकिन हमारे परमेश्वर हमको आनंद देगा, खुशी देगा, सब कुछ प्रभु देगा। और हमारे प्रभु महान है। हालेलुया। प्रभु हमको बहुत कुछ दे रहे हैं। हम सिलो ग्रुप में 4 से 5 बजे जो ज्वाइन कर रहे हैं, प्रभु हमको आनंदित करता है। नया नया वचन हम लोग सीख रहे हैं, नया नया सब कुछ साक्ष्य सुन रहे हैं हम लोग। हम जब नहीं जुड़ते हैं हम लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमको नहीं जुड़ने से भी हम लोग को वही टाइम में हमको प्रेयर करना है, प्रभु में आनंदित रहना है, वचन पढ़ना है। किसी वजह से हम लोग नहीं भी ज्वाइन कर पा रहे हैं, लेकिन हमको टाइम में हमको प्रभु में रहना है, सभी टाइम हमको प्रभु में रहना है। प्रभु हमारे सभी तकलीफ दूर करेगा और प्रभु कर रहे हैं भी। हम अगर देखेंगे हबक्कुक का 3 का 17 और 18, मधु सिस्टर मिलेगा तो पढ़ दीजिए। तो हम लोग कैसे आनंदित रहेंगे, कहाँ आनंदित रहेंगे? प्रभु सभी में आनंदित रहने के लिए बोल रहे हैं। हम अगर हबक्कुक का 3 का हिंदी में सिस्टर निकालिए, मैं उड़िया में पढ़ूं। 17 और 18, कारण यद्यपि डिम्बिरी वृक्ष पुष्पित नहिब कियबा द्राक्षालतारी फल न धरिब, जित वृक्ष फल न फलिब ओ क्षेत्र खाद्य द्रव्य उत्पन्न न करिब, खुआड़रू मेषपल्ल उच्छिन्न हेब आ गोठरे गोरुपल न थिब, तथापि मु सदा प्रभुंक ठारे आनंद करिबी, मु अपना त्राणर परमेश्वर ठारे उल्लास करिबी। अगर ये सब में कुछ फल नहीं देगा और गोट में गाय वगैरह नहीं होगा, तो भी हम प्रभु में आनंद करेंगे, परमेश्वर में आनंद करेंगे बोल के यहाँ लिखा है। हम लोग देखते हैं हमारे प्रभु हर टाइम प्रैक्टिकल है और वाक्य भी प्रैक्टिकल है। प्रभु जो लिखे हैं सभी सच्चा है। हमारे प्रभु सत्य परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। हमको बोल रहे हैं कि तुम दुख में भी तू आनंदित रहे, तो आनंदित कर बोल के। कहीं नहीं लिखा है ये सब विषय, लेकिन हमारे जीवित बाइबल में लिखा है ये सब वचन। हम लोग को जानना चाहिए ये सब। हमको कहाँ कहाँ आनंदित, प्रभु नहीं बोल रहा है कि दुख में तुम आनंद नहीं रहो बोल के। कुछ नहीं होने से भी हमको आनंदित रहना है, प्रभु में आनंदित रहना है, और प्रभु सब कुछ देगा। प्रभु हमारा महान परमेश्वर है, वो हमको एनकरेजमेंट दे रहा है, लेकिन शैतान एनकरेजमेंट नहीं देता है, वो दुख देता है, वो निराश देता है, वो हताश देता है। और हम लोग हमारे परिवार के लिए हम हताश निराश हो जाते हैं। हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और उसके प्रभु आशीष दे, बल्कि हम हर दिन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम हमारे बहने लोगों के लिए, क्योंकि हम प्रभु में हैं। मम्मी लोग हम सिल्हो ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे बेटा लोग और हमारे हस्बैंड लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम उन्हीं के लिए हम लोग चिंता करते हैं। जैसे प्रभु में वो लोग भी आनंदित हो, हम लोग जैसे आनंदित हो रहे हैं 4 से 5 बजे प्रभु में जुड़ के, वो लोग भी जुड़े और वो लोग भी वो आनंद पाए। हमारे हर परिवार, हमारे हर सिलो ग्रुप के परिवार आनंदित रहे। प्रभु वही चाहता है। हम प्रेयर रिक्वेस्ट हम लोग भी दे रहे हैं। अगर हम सेकेंड पॉइंट में देखते हैं तो प्रथम थिस्सलुनीकियों 16 का ओ सदा आनंदित रहो, और 17 में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमको क्या करना है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो बोल के। हमको हर टाइम प्रार्थना में लगे रहना है। जहां भी रहे, हम अगर बस स्टॉप में हैं, बस आएगा बोल के हम वहां वेट कर रहे होंगे, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उन्हीं को हम नहीं पहचानते हैं, तो भी उन लोगों के लिए हम लोग प्रेयर करें, क्योंकि हमारे प्रभु सबको जानता है, सबको पहचानता है। हम लोग नहीं पहचानेंगे, लेकिन हमको उनको देख के उन लोगों के लिए भी हमको प्रेयर करना है, तब भी प्रभु उनको किसी के तरफ से भी वो प्रभु के वचन उनको देगा।
प्रभु आप दीजिए बोल के हमको प्रार्थना करना है। खाली हमारे फैमिली के लिए हम लोग प्रेयर नहीं, हम हमारे फैमिली के साथ हमारे आसपास जो हैं उन्हीं के लिए, हमारे परिवार, हमारे आत्मीय स्वजन, हमारे लीडर्स लोगों के लिए हम हर दिन प्रेयर कर रहे हैं। हमारे सिलो ग्रुप में सभी के लिए हम लोग प्रेयर कर रहे हैं। और हमको खाना बनाते वक्त भी प्रभु में हमके लगे रहना है, हमें प्रार्थना में करना है, क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं वचन में निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर में मतलब क्या है? कंटिन्यूली हम प्रेयर करेंगे। सुबह जब उठते हैं, प्रभु हमको तो नया सुबह दिखाया, ये दिन दिखाया, हम जिंदा हैं बोल के हमको प्रभु को धन्यवाद देना, प्रेयर करना है। हमको प्रभु हमको तो आशीष दिया है बोल के, ये दिन दिखाए बोल के हमें प्रेयर में रखे रहना है। निरंतर हमको प्रार्थना में लगे रहना है। प्रभु में अगर हम कनेक्ट रहेंगे तो प्रभु हमको सहायता करेगा। हम चाहे खाना बना रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, और मन में हर टाइम हम प्रभु में हम लोग प्रार्थना में लगे रहना है। हमको प्रभु में कनेक्ट रहना है। हम अगर देखेंगे प्रथम कोरिन्थियर 14:15 में, अगर कोई पाया है तो निकाल के पढ़िए सिस्टर। लिखा है, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। आमीन। आमीन। हम कैसे प्रार्थना करेंगे? आत्मा से भी प्रार्थना करेंगे और बुद्धि से भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारे सिलो ग्रुप में हम आत्मा में प्रेयर करते हैं, भाषा में हम लोग प्रेयर करते हैं, अन्य भाषा में हम लोग प्रेयर करते हैं। हमेशा हमको आत्मा में और बुद्धि से हमको प्रेयर करना है और निरंतर प्रार्थना करना है। कंटिन्यूली हमको बंद नहीं पड़ना है। सोते वक्त भी, उठते वक्त, जागते वक्त भी, जो भी परिस्थिति आए, हमको प्रार्थना में निरंतर हमको रहना है। अगर हम लोग प्रभु में कनेक्ट रहेंगे तो शैतान हमारे बीच कभी भी नहीं आएगा। दुख नहीं है। हम नाना प्रकार के हम चिंता में रहते हैं, मेरे बेटा कैसे करेगा, मेरा हस्बैंड कैसे कैसे करेंगे, और मेरे जो आत्मीय स्वजन है वो कैसे होंगे, ऐसे बोल के हमारे थॉट में आता है कि हम सोचते रहते हैं कैसे। उस टाइम जो थॉट हमारे ऊपर आता है, हम लोग अगर प्रार्थना करेंगे तो हमारे थॉट में वो सब चीज नहीं आएगा, क्योंकि वो सब गंदे चीज, गंदे विचार, गंदे ये सब कौन लाता है? शैतान लाता है। हम अगर प्रार्थना में रहेंगे तो शैतान वो सब कुछ भी चीज हमारे अंदर नहीं लेके आएगा, क्योंकि ये हृदय हमारे प्रभु का है। प्रभु हमारे हृदय में बैठे हैं, तो हम क्यों गंदा चीज को हम अंदर लेके आएंगे? इसीलिए हमको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। कंटिन्यूली हमको प्रार्थना में लगे रहना है। हम देखते हैं लूका लिखित 18:1 में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दुष्टन कहा। क्योंकि हम देखते हैं जब वो विधवा वो क्या करती है, वो अधर्मी न्यायाधीश को वो बार बार कंटिन्यू उसको कहती है कि मेरा विचार करो बोल के, लेकिन वो अधर्मी न्यायाधीश भी, उसका मन भी वो पिघल जाता है। वो बोलता है कि मेरे को बार बार वो आके मेरे को रिपीटेडली वो मेरे को सता रही है बोल के, उसका वो उठ के वो प्रभु को भी भय नहीं मानता है, वो जाके उनका बात को मानता है। तो हमारे प्रभु कितना महान है, हमारे प्रेयर क्यों नहीं सुनेंगे? इसीलिए हमको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। प्रभु हमारे प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर, वो प्रार्थना सुन और हमारे प्रार्थना प्रभु सुनते हैं। हम अगर देखेंगे एफिसियों 6:18 में, हम अगर देखेंगे माथ्यू 26:41, सिस्टर मिलेगा तो पढ़िए। माथ्यू 26:41।
मत्ती हाँ उसका 26 और हाँ पद 41। हाँ और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ, अच्छी तरह से नहीं सुनाई दे रहा है सिस्टर। प्रार्थना करना है। परीक्षा में हम लोग, शैतान परीक्षा लाता है कि वे ऐसे करे बोल के हमको नाना प्रकार का हम लोग के अंदर आ जाता है। हम प्रभु में लगे रहेंगे। जैसे पौलुस कहता है कि वो जो नहीं करना चाहता है वो वही करता है, हाँ, और जो करना चाहिए वो नहीं करता है। हम आत्मा में प्रभु के लिए प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन हमारे शरीर दुर्बल है। शैतान हमको दुर्बल बना जाता है और परीक्षा में जैसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हमारे ऊपर जैसे टेम्पटेशन नहीं आएगा, उसी के लिए हम लोग प्रेयर में लगे रहना चाहिए। हम अगर एफिसियों 6 का 18 देखेंगे, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। हमको सब प्रकार के पवित्र लोगों के लिए हमको प्रेयर करना चाहिए, सभी के लिए हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती हमको करना चाहिए। हम अगर प्रथम पीतर 4 का 7 में देखेंगे, वहीं पे लिखा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होके प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हमके सब टाइम हमको अलर्ट रहना है, प्रार्थना में रहना है, संयम होके। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। हम देखते हैं प्रभु का आगमन निकट है, इसलिए हमको जागते रहना है, प्रभु में रहना है और हमको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। हम अगर यहूदा 1 का 20 में देखते हैं, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, ये लिखा है। हमको क्या है बोलते हैं, हमको अगर प्रभु में रह के प्रार्थना में लगे रहना है, हमको सभी में उन्नति करते हुए हमको जाना है। प्रभु ही उन्नति लाता है, प्रभु ही हमको सब कुछ देते। उन्नति होगा बोल के नहीं बोल रहे हैं यहाँ, प्रभु हमके उन्नति करते हुए तुम लोग जाओगे बोल के बोल रहे हैं। सभी में उन्नति होगा। हम अगर प्रभु में कनेक्ट होके पर प्रेयर करते हुए हम रहेंगे तो में रहेंगे, हमारे हस्बैंड लोग प्रभु में रहेंगे, हम लोग प्रभु में रहेंगे, हमारे जो जान पहचान वो लोग भी प्रभु में रहेंगे। हम उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ के प्रभु हमको सब कुछ में आशीष दे रहे हैं। और 3 नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं 18 में, हर बातों में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हम क्या करें? 3 पॉइंट हम देखते हैं। पहला वाला सदा आनंदित रहो और दूसरा का निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और तीसरा है हम धन्यवाद क्या देंगे? प्रभु ने दिया, धन्यवाद देने के लिए प्रभु को हम निश्वास प्रश्वास देते हैं, और जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं किसके लिए ले रहे हैं? प्रभु के आशीष से हम लोग वो निश्वास प्रश्वास हम ले रहे हैं और जिंदा रह रहे हैं। हम बोल पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम सब कुछ कर पा रहे हैं। हमको अगर नींद नहीं लगेगा तो प्रभु हमको नींद दे रहे हैं बोल के हमको धन्यवाद देने। हर छोटी सी बात के लिए प्रभु को हमको धन्यवाद देना है, क्योंकि हम किसको धन्यवाद देते हैं? जो हेल्प करते हैं। हम अगर कोई यदि हमको हेल्प करते हैं तो हम क्या करते हैं? उनको थैंक्स देते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमको हेल्प किए हैं बोल के।
ठीक, हमको प्रभु सब कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे? प्रभु के हमको धन्यवाद नहीं देंगे? प्रभु हमके कृपा में रखे हैं, दया में रखे हैं, और अनुग्रह से अनुग्रह भरपूरी से हमको दे रहे हैं प्रभु। हम क्यों धन्यवाद नहीं देंगे प्रभु को? हमको हर दिन प्रभु सभी में आशीष कर रहे हैं। हम देखते हैं बाइबल में वो 10 कोड़ी के बारे में 10 सुस्तता पाए हैं, लेकिन कितने जन प्रभु के पास आए हैं? एक ही जन आए हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। आज हमारे बीच भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। हमको देना चाहिए, सब विषय में हमको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु हमको सब कुछ दे रहे हैं, इसीलिए प्रभु को हम धन्यवाद हम लोग सभी टाइम हमको देना चाहिए। हम अगर देखेंगे कोलोसिया 3:17 में, किसको मिलेगा तो पढ़ दीजिए। सब काम में, जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, हर काम में शुरू से हम प्रभु को पहले से हम लोग धन्यवाद देंगे। प्रभु हम ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, खाली घर बनाने के लिए, सभी कामों में प्रभु को हम धन्यवाद करना चाहिए प्रभु को, क्योंकि प्रभु के लिए हम लोग वो सभी काम पा रहे हैं। हम सब दिन भी हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, हमको ये मिल जाए, वैसे मिल जाए बोल के हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भी दे रहे हैं। हमको छोटी से छोटी चीज के लिए भी प्रभु के धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि प्रभु हैं तो हम जिंदा है, प्रभु के आशीष है तो हम लोग जिंदा है यहाँ, इसीलिए हमको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हम अगर देखेंगे भजन संगीता 34:1, हाँ, यहाँ देखते हैं दाऊद हमेशा प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, इसलिए प्रभु का वो मन की व्यक्ति था। हम जो ओडिया में बोलते मनर मत व्यक्ति दाऊद थिले, क्योंकि वो हर टाइम प्रभु को धन्यवाद देते थे, हर टाइम हर समय। प्रभु इसी मन की व्यक्ति बोलते थे, मनर मत व्यक्ति बोली कहूतिले प्रभु यीशु। हमको भी वो लोग बनना है, हमको भी प्रभु बोलेंगे मनोरमत व्यक्ति बोली। हम अगर वो 3 चीज हम लोग अप्लाई करेंगे, तो प्रभु में रहेंगे, तो निरंतर प्रार्थना करेंगे, सर्वदा आनंदित रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो प्रभु हमको भी बोलेगा। यहाँ दाऊद बोल रहे हैं सब हर टाइम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। अगर हम रोमी 8:28 पढ़ेंगे, आमीन। हम देखते हैं यहाँ उड़िया में लिखा है, जो माने ईश्वर को प्रेम करती, जो माने तांको संकल्प अनुसारे आहूत होई अछंती, ईश्वर जे समस्त विषय से मानकर मंगल साधन करती, यह आम्भे माने जानू। आमी जो 3टा पॉइंट हम अगर अप्लाई करें, हम लोग के लिए सर हर टाइम मंगल ही देंगे, सब कुछ अच्छा होगा। हम अगर हमारे जीवन के लिए प्रभु की ये 3 मुख्य इच्छा को हम अगर सफल करेंगे, तो प्रभु हमको आशीष देगा। प्रभु ये छोटी सी वचन में आशीष दे, आमीन। तो वचन के लिए गवाही लेंगे, और इस वचन के लिए हम लोग सब प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, और गवाही की ओर चलते हैं। और प्रेयर रिक्वेस्ट किसका है वो सब हम देखेंगे। सॉरी, रश्मिता सिस्टर,
मधु सिस्टर। जी, थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को शालो। मैं सिस्टर मधु रायपुर से, मैं भी प्रभु को महिमा दूंगी। और सिस्टर सस्मिता को परमेश्वर बहुत ही सुंदर रीति से अपने ज्ञान बुद्धि समझ से वो बढ़ा रहे हैं। जैसे आज प्रूफ किया है कि वो कितना सुंदर समझाई वो 3 विषयों को, जो परमेश्वर का डिजायर है कि हम उसमें बढ़े करके। तो जो सिस्टर रश्मिता बोल चुकी हैं तो मैं उसको नहीं दोहराऊंगी। मैं सच में बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ और मैं भी ट्राई करूंगी हर एक विषय को, वो जैसे सिस्टर रश्मिता बोले उस विषय को ध्यान करके उसमें बढ़ने के लिए। और मैं जानती हूँ मेरे पिता परमेश्वर की आत्मा, मेरे पवित्र आत्मा मुझे जरूर सहायता मदद करेंगे अमन। और इसके लिए हम सभी माओ के लिए, विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे जरूर। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट में ग्रुप में छोड़ी हूँ। ये जो पहलगांव में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में, बहुत सारे लोग मारे गए हैं धर्म के नाम से। तो जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और ये टेररिस्ट अटैक बस धर्म के नाम से ये जो विभ्राट हो रहा है, इससे परमेश्वर बहुत लोगों को बचाए। ये थॉट्स जो हमारा जो बेस है कि मन फिराओ, जिसके द्वारा सब पाप आता है, ये मन जैसे लोग फिराए। क्योंकि हम भी जान रहे हैं कि समय निकट है रैप्चर का। लेकिन ऐसा ना हो कि जान मान का इतना हानि हो। तो उन सब के लिए, पूरा देश के लिए हम प्रेयर करेंगे। और विशेष करके टेररिस्ट जैसे परमेश्वर उन सबको नष्ट करे। और जहां से ये सोर्स है वो सोर्स को ही नष्ट कर दे, इस रीति से हम प्रार्थना करेंगे। और परिचित फ्रेंड है आदित्य कुआं करके, उनका रिपकेज वो गिर गए हैं, उनका रिपकेज सलन हो गया है, उनके लिए प्रेयर करेंगे। दिव्या मैम करके हैं, दिव्या रश्मि उनकी टीम है, वो मेरा पैसा को लोग कंप्लीट नहीं दे रहे हैं, उनके लिए प्रेयर करेंगे, वो जैसे कंप्लीट कर दे। और सारे यूथ, सिलो यूथ और सिलो किड्स के लिए, उनके हेल्थ स्टडी के लिए, क्योंकि फिर गर्मी का छुट्टी तो हो गया है, लेकिन बच्चे जैसे अपने हेल्थ को और अपने स्टडी को इग्नोर ना करें वाला है, वो अल्टर में है। तो सबके लिए मैं धन्यवाद देके हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु ब्लेस्ड करे आपके फैमिली को। और हंसिका सभ्या सिस्टर। जी शालूम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। सलोम। लॉकडाउन बहुत अच्छा था, पूरा एकदम से दिल को छू गया। जैसे कि हर मुसीबत में भी हमको अच्छे से रहना है, स्माइल करके रहना है, हमारे फेस में लाना नहीं चाहिए। तो आज का वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु आपको बहुत आशीर्वाद करें। थैंक यू और सिस्टर। प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मेरे हंसिका बेटी के लिए, वो पढ़ती है तो थोड़ा भूल जाती है, और उसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट है। और मेरा हस्बैंड के लिए है। और पहले मैं बोली थी तो इस बारे में, ये प्रार्थना के बारे में, तो वो कुछ नहीं बोल रहे थे। तो अभी किसी ने बोल दिया है तो ऐसे तैसे होता है बोलकर, तो अभी मुझे मना कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि वो मुझे ठीक है मना ना करे, बस सपोर्ट करे, कुछ नहीं बोले। ठीक है। और मेरे परिवार थैंक यू। के लिए आमीन। हाँ सिस्टर, थैंक यू सिस्टर, प्रभु ब्लेस्ड करे आपको। हमारे पास्टर जी सागरिका सिस्टर। जी सिस्टर, मैं ईश्वर के महानाम का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सस्मिता सिस्टर को भी यीशु मसीह के नाम से बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू बहुत ही सिस्टर। सुंदर रीति से प्रभु उनको कैसे व्यवहार कर रहे हैं। हमारे वुमेन्स फेलोशिप में ये हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि सही में मैं प्रभु में बहुत ही आनंदित हूँ। जैसे आज का वचन सिस्टर बोले कि हम हमारे बीच में सस्मिता रणवीर सिस्टर जी को पाए हैं, और बहुत सुंदर रीति से प्रभु की आत्मा उनको गाइड कर रहे हैं। और वो जो प्रभु की आमीन आमीन। डिजायर, जो इच्छा, जो तीनों इच्छा को लेके बताई, सही में हर एक विषय से मैं आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु थैंक आपको यू सिस्टर। बहुत ऐसे आशीष दे। ऐसे ही आप आमीन प्रभु में बढ़ते रहे, हमारे बीच में आते रहे और हमको भी आशीषित करते रहे। आमीन सिस्टर, और थैंक यू सिस्टर। जी, और मैं भी
आज पास्टर जी यहाँ पे आए हैं, तो सारे विषय के लिए यहाँ पे भी शाम का राइटर फेलोशिप है, उसके लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, जैसे हर एक विषय सक्सेसफुल होने पाए। यहाँ पे हम प्रभु भोज भी लेंगे और उसके साथ साथ कल सुबह निकलेंगे मैन पार्ट मीटिंग के लिए। तो हर एक विषय के लिए स्पेशली पास्टर जी फैमिली और मेरा फैमिली हम जैसे निकलेंगे अच्छे से वहाँ पे पहुँच नहीं पाए, और क्योंकि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही धूप है, और हर एक विषय में जैसे कमी कच्ची में प्रभु मदद सहायता करे, हर एक विषय अच्छे से होने पाए। जैसे जा रहे हैं और जब वहां से रिटर्न हो गए, दुगना आशीष के साथ, दुगना अभिषेक और दुगना आनंद के साथ, जैसे आज मेरा ये आमेन prayer आमेन। request है। आमीन। हाँ जरूर सिस्टर, दुगना आशीर्वाद ही मिलेगा, सब कुछ ठीक ही होगा प्रभु के आशीष से। प्रभु प्रार्थना सुन चुके हैं, इसलिए प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ। सब कुछ ठीक तरह से होगा सिस्टर, हम प्रेयर में भी रखे हैं और करेंगे भी। थैंक यू सिस्टर। जी। नीलिमा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड शालोम। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से प्रभु यीशु मसीह के हृदय के जो इच्छा है उसको बताए कि हमें सर्वदा आनंदित रहना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना और हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और क्योंकि निहमिया में पढ़ा है कि परमेश्वर का जो आनंद है हमारा दृढ़ गढ़ है। उस वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और मैं ये प्रार्थना भी रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि सुख में तो सब आनंदित रहते हैं, लेकिन दुख में भी आनंदित रहने के लिए परमेश्वर हमें मदद करे और निरंतर प्रार्थना में लगे रहने के लिए, उस आत्मा के साथ कनेक्ट रहने के लिए परमेश्वर मदद करे और एक धन्यवादी हृदय दे, जैसे हर एक परिस्थिति में मैं धन्यवाद दे सकूं। आमीन आमेन आमेन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको ब्लेस्ड करे। हम प्रार्थना जरूर करेंगे सिस्टर। थैंक यू। परमजीत सिस्टर। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम, मैं प्रेज परमेश्वर द लॉर्ड। को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए और आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं नहीं जान पाई तो थोड़ा लेट में जुड़ी, तो आज के वर्शिप नहीं सुन पाई, पर परमेश्वर महिमा पाई होंगे। मेरी माँ को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ और आज के वचन से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। 3 मुख्य विषयों को लेकर आज के वचन दिए हैं। हर वक्त सदा सर्वदा आनंदित रहना, सदा सर्वदा प्रार्थना करना और सदा सर्वदा धन्यवाद देना। परिस्थिति जो भी हो, हम चाहे जहाँ भी रहें। तो और पौलुस और शीला के जो एग्जाम्पल दिए हैं उससे भी मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ, क्योंकि बहुत पीड़ा में थे फिर भी वो आनंदित थे हर वक्त। हालेलुया, परमेश्वर महिमा पाए। मेरा ब्लेस सिस्टर, और आपको परमेश्वर और भी यूज करे और ज्यादा और बहुत सारे रिविलेशन के साथ। हालेलुया। आमेन। थैंक यू सिस्टर। और मेरा थैंक्सगिविंग प्रेयर है। कल मैं मेरी बेटी रिया के कॉलेज के लिए दी थी प्रेयर रिक्वेस्ट की छुट्टी हो जाए या कुछ भी करे बोल के, और रात को आ गया न्यूज की छुट्टी है बोल के। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर किस तरह थैंक यू सुन लेते सिस्टर। हैं प्रार्थना को, इसके लिए मैं आमेन परमेश्वर को आमेन बहुत बहुत धन्यवाद आमेन। देती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा बेटा मोनोवन को समझ की आत्मा दे परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि हर एक सातों आत्मा में उसको परिपूर्ण करे और उसको चलाए बोल के। और मैं सारे हर एक विषय के लिए मेरे परिवार के लिए धन्यवाद देती हूँ। ठीक है सिस्टर, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सिस्टर। परमजीत सिस्टर। शालोम सभी को, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। उन्होंने हमें एक सुंदर सा दिन दिखाया है, आशीषित किया हमें वचनों के द्वारा। सिस्टर ने जो हमें सिखाया, सिस्टर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते कि प्रभु ने थैंक यू कैसे सिस्टर। उनके मुख के द्वारा बातें की है।
हमें 3 पॉइंट जो प्रभु की इच्छा को हमें बताया कि आनंदित रहो, प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना में लगे रहना है और उसका धन्यवाद करते रहना है। तो हम बहुत आशीषित हुए हैं सिस्टर सारे वचनों से। प्रभु आपको और थैंक यू आशीष करे। सिस्टर। इसी तरह आप हमारे बीच में आते रहें और हमें आमीन। वचनों के द्वारा आशीषित करें। तो मैं बहुत धन्यवाद करती प्रभु का। ऐसे ही मैं अपने लिए प्रार्थना रखती हूँ कि ऐसे ही मैं भी वचनों में बढ़ूं और आमीन सिस्टर, प्रभु जरूर की बढ़िए। 3 इच्छा को पूरी कर पाऊं। और मैं अपने लिए बोलना चाहती हूँ कि जैसे मुझे सब बोलते हैं कि आप इतने बड़े दुख की घड़ी में भी कैसे खुश रहते हैं, कैसे आनंद में रहते हैं, हर आमीन समय आमीन, हंसते प्रभु के रहते हैं। आशीष से सिस्टर। तो मैं बहुत प्रभु धन्यवाद हैं करती हूँ आपके कि साथ। प्रभु हमारे साथ है। तो मैं बोलती हूँ आमीन प्रभु आमीन हमारे साथ है। तो मैं अपने प्रार्थना रखना चाहती हूँ कि ऐसे आनंद में रहे, प्रार्थना करते रहें, उसका हर समय धन्यवाद आमीन करते आमीन। रहे। और मैं प्रेयर रोज अपने राजा बेटे के लिए देती हूँ। जैसे उसकी 12 तारीख को फिर से हेयरिंग होगी, तो उसमें उसकी बेल हो और बेल की अप्लाई हमने कर दी है। तो प्रभु उसको छुड़ाए। और बहुत गर्मी भी है, वहां में कैसे रह रहा होगा पता नहीं। हम लोग माँ लोग को थोड़ा चिंता हो जाती है, लेकिन प्रभु की इच्छा जब वो लेकर आएंगे तो प्रभु बाकी। ही और मिलेंगे सिस्टर सिस्टर। मेरी, हाँ जी सिस्टर, बस यही प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ प्रभु का बहुत बहुत वचनों के लिए। सबको प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रार्थना करेंगे सिस्टर सभी के लिए। धन्यवाद। जयंती सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेस द लॉर्ड। प्रभु सलोम, का प्रेज द लॉर्ड। महिमा हो। प्रभु ने फिर एक नया दिन दिखाया और इसलिए प्रभु का धन्यवाद। सुंदर सहभागिता प्रभु ने दिया, इसलिए प्रभु का महिमा हो, गौरव हो। और आज के वर्शिप भी बहुत अच्छा था। प्रभु ने कैसे हमको उनका लहू का कीमत बताकर, और आज के वचन भी जैसे हम निरंतर प्रार्थना करें सुबह से लेकर शाम तक, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सिस्टर को धन्यवाद कहती हूँ। प्रभु ने ब्लेस करे। और मेरे प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि प्रभु का मैं पहले से धन्यवाद करूंगी कि मैं सब दिन पानी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ और पानी हमको मिल रहा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। और मैं सब दिन प्रार्थना के मेरे दोनों बेटी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और मेरे हस्बैंड और लोग घाम में खरा में जाते हैं, स्कूल ट्यूशन जा रहे हैं, जैसे अच्छे रीति से जाएं, कुछ ना हो उसको। और मेरे हस्बैंड भी पूरा 1 डेढ़ 2 बजे तक भी काम करते हैं। वो जो गाड़ी में अन्यों के लिए साहाय्य करते हैं, वो जैसे जा पाए बोलकर, इसलिए उतना देर तक रुकते हैं दुकान पर। इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि वो अच्छे से रह पाएँ खरा के प्रभु के छावनी पर। और सभी परिवार के लिए, मम्मी पापा सास ससुर सभी के लिए मैं प्रार्थना देना चाहती हूँ। और सब भी हम ऐसे प्रभु के आगे बढ़ते रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें सभी के लिए। और हमारे मन सबके लिए सफा रखेंगे। और आमीन आमीन। जी मैं इतना कहना चाहती हूँ। आमीन। थैंक यू सिस्टर। हम प्रेयर करेंगे सभी के लिए। थैंक यू। रिनिका सिस्टर। सिस्टर रिनिका। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का सलोम, महिमा प्रेज हो। द लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु को, फिर धन्यवाद देती हूँ सस्मिता सिस्टर को। बहुत सुंदर बच्चन। और थैंक यू सब सिस्टर। कोई बोले टिस्टिमनी, मैं भी सहमत हूँ। और जैसे बोल रहे थे कि पैसा खर्च करके आनंद और खुशी सब खरीदने जाते हैं, आनंद कैसे खुशी मिलेगा वो पैसा खर्च करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर आके चरणों में हम बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे तो हमको आमीन आमीन। आनंद और खुशी मिलती है, दुख या सुख। आमीन आमीन। कोई कुछ देता है थैंक तो यू। उसको हमें थैंक यू बोलते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर इतना बड़ा आनंद और खुशी देते हैं सचमुच हर दिन। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। और 3 ठो बात जो बोल रही है सब में वर्ष में मैं आशीषित हुई हूँ।
प्रभु का महिमा हो। गॉड ब्लेस यू बेटा। और मेरा थैंक प्रार्थना यू। रिक्वेस्ट है, बरगढ़ प्रेयर सेल्स सब जो कोई हम ज्वाइन हुए हैं सबको, सबके लिए प्रार्थना करेंगे, जैसे आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे और प्रभु में बढ़ेंगे। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, आज मैं बात कर रही थी सुबह, मेरी बड़ी दीदी सेविका नानी, उसकी झियारी है, उसका नाम कनक। उसका बड़ी दीदी मेरे साथ बात कर रही थी, तो उसका बेटा है, उसका नाम राजा है। और वो उसका जॉब मिला था पहले, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है और वो लोग बहुत दुख में हैं, इसीलिए लोग प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं जैसे कि राजा को अच्छा जॉब मिले। अच्छा, राजा उनका नाम है तो हाँ, ठीक है, राजा प्रेयर का करेंगे नाम, सिस्टर। हाँ इसके लिए हाँ प्रार्थना करें। आमीन। हाँ, बरगढ़ प्रेयर सेल के लिए और राजा बेटा के लिए। ठीक है। ठीक है सिस्टर, थैंक यू, प्रेयर करेंगे सिस्टर, थैंक यू। और पी से पनीना सिस्टर है क्या? पनीना सिस्टर। और प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। हाँ मेरे सिस्टर। मोबाइल बहुत हैंग हो रहा है। मैं जैसे ज्वाइन होंगी कि कुछ ऐसे खोलती हूँ तो हाँ बिल्कुल नहीं ठीक हो है रहा है, सिस्टर। हाँ इसीलिए सिस्टर, प्रेयर करेंगे। हाँ प्रेयर करेंगे सिस्टर। थैंक यू सिस्टर। पनीना सिस्टर। सलाम टू एवरीवन, मैं पन्ना सिस्टर खरियार शालोम। से बोल रही हूँ। और सच में आज के वचन से मैं भी बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और वचन सब तो टेस्टिमोनी दिए हैं, और सबके टेस्टिमोनी से भी मैं भी बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और मैं सस्मिता सिस्टर का वचन सुनते सुनते वो सोच रही थी, फर्स्ट टाइम जब दिया गया था कैसे बोल रहे थे, और अभी कैसे वचनों से पूरा भरपूरी वचन लेके आए हैं। और थैंक यू सच में सिस्टर। ये प्रभु का ब्लेस ही है, जो सब आमीन प्रभु आमीन का सिस्टर। प्रेम ही है, जो परमेश्वर से जुड़ के रहता है वो दिखाई देता है। इसलिए आमीन जैसे सिस्टर हमारे आमीन। पास्टर सागरिका बोले कि उनको पाके हम बहुत खुश हैं और प्रभु में बढ़ रहे हूँ, वो दिख रहा थैंक यू है, जीसस। मुझे वो पूरा दिखाई दे रहा था। तो इसलिए मैं परमेश्वर को पहले धन्यवाद देती हूँ, आपको प्रभु और ही वचनों से धन्यवाद नवाजे धन्यवाद। सिस्टर। और गॉड आमीन ब्लेस सिस्टर यू, आमीन। ऐसे वचनों में बढ़े, प्रभु में बढ़े। और सच में ये जो 3 बात जो बोले वो मैं सोच रही थी धन्यवाद देने के विषय में। और जो हमारा एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन को खरीद के लेना पड़ता है उनको, लेकिन जी। हमें प्रभु ऐसे ही नेचुरल ऑक्सीजन दिए हैं, आमीन जीवितों के आमीन। में बीचों बीचों में रखे हैं। और उससे बड़ा चीज और क्या चाहिए हमें। तो जो हम जिंदा है परमेश्वर को धन्यवाद ही देने के लिए, तो इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। आज के वचन से मैं भी ब्लेस्ड सिस्टर। और गॉड आमीन ब्लेस यू, आमीन। आपके परिवार जो भी आपका रिक्वेस्ट है सभी को परमेश्वर सुन रहे हैं। आमीन इसलिए मैं सिस्टर परमेश्वर को आमीन। बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसे मेरे तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, राजा का पापा का भी तबीयत ठीक नहीं है, उनका नाम साक्ष्य सिका है, वो लिख लीजिए साक्ष्य सिस्टर। सिखा। हाँ, साक्ष्य सिका, हाँ उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे, ठीक है क्योंकि सिस्टर। उनका तबीयत ठीक नहीं है, राजा का जॉब नहीं है, तो हाँ उनका फैमिली में बहुत ही ये में चल रहे हैं। तो हाँ प्रभु सहायता करे कि राजा का जॉब भी जल्दी हो जाए, और हाँ सिस्टर। वो मेरा जीजू भी वो अच्छे रीति से जैसे रह पाएंगे स्वस्थ, हाँ उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है। और हाँ जैसे मैं हर दिन देती हूँ मेरे दोनों बेटी बेटा के लिए, सोफी और एडी के लिए हम प्रेयर करेंगे। एडी पढ़ाई कर रहा है सेकेंड ईयर के, हाँ तो सिस्टर। फिर अभी मैंने पाठ जाने के लिए वो तैयारी में है, लेकिन तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मम्मी बोल रहा था आज, तो हाँ उसके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। ठीक है सिस्टर, और प्रेयर एक करेंगे। चीज बोलना है, खरियार के जितने लोग यहाँ प्रेयर में आए थे हमारे घर में, उन सभी के लिए, और लीजा रानी बोल के वो जुड़े हैं, उनके लिए भी हम स्पेशल प्रेयर करेंगे, जो हर ठीक है रोज सिस्टर। करते हैं, हाँ उनके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। सिस्टर, ठीक है, हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे सिस्टर। थैंक यू, प्रभु आपको ब्लेस्ड करे। और कोई तो नहीं है, हाथ नहीं उठा है, हम प्रेयर में चलेंगे। और जो कुछ भी हम प्रेयर रिक्वेस्ट अभी दिए हैं, रश्मिता सिस्टर, मधु सिस्टर और सभ्या सिस्टर के प्रेयर रिक्वेस्ट, सागरिका
मैम के प्रेयर रिक्वेस्ट और नीलिमा सिस्टर के प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी बोले हैं, और सस्मिता भवानी पाटना से जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए, और परमजीत सिस्टर जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, और जयंती सिस्टर का प्रेयर रिक्वेस्ट, और रिनिका सिस्टर का प्रेयर रिक्वेस्ट, और पनीना सिस्टर का जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, सभी प्रेयर को मैं प्रभु के निकट रख रही हूँ। और ये सभी रिक्वेस्ट को हम लोग प्रभु के निकट रख के हम लोग आज के जो तीन पॉइंट हम दिए हैं, उसी के अनुसार सब कुछ हम लोग प्रभु देंगे, जैसे हम लोग प्रेयर में जाएंगे। आइए हम सब अनम्यूट होके प्रेयर में जाते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु। सभी जो नाम मैं पढ़ी हूँ पिता, सभी को मैं सभी के प्रेयर रिक्वेस्ट को पापा आपके चरण के निकट रख रही हूँ। सभी प्रेयर को आप सुनिए हैं, आपके रख के सब के लिए प्रेयर कर रही हूँ पिता। सभी को आपके चरणों के निकट रख रही हूँ पिता। सबको आशीष कर, और सभी प्रार्थना आप सुन रहे हैं और उत्तर दिए हैं, बल्कि पिता मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। धन्यवाद पिता। हम 10 मिनट प्रेयर करेंगे। आइए अनम्यूट होके हम लोग प्यार करेंगे। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए सुंदर समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें दिया है परमेश्वर। सुबह से लेके अब तक आपने हमें संभाला अपने पिता परमेश्वर जी के हाथों में रखा मेरा पिता परमेश्वर। हर एक पर करोगे लिए धन्यवाद पिता। पिता परमेश्वर हालेलुया रामाशी के लिए मेरे करेंगे क्या उनके बेटे
पिता और प्रयास है पिता सभी सभी चीजों का आनंद है पिता सभी और धन्यवाद देंगे पिता प्रयास है पिता जिस के लिए पानी मिल रहा है पिता ये है पिता खाने के लिए पिता अब है पिता दिन के लिए प्रयास करेंगे पिता जो प्रयास करके पिता पिता उधर सभी का प्यार में लगे सभी माओ के चल रहा है रख रही हूँ पिता उन्हीं को प्रयास को भी रख रही हूँ पिता जो पिता गुप्त प्रार्थना है पिता भी प्रार्थना तो सभी का हृदय दिख रहा है पिता मन दिख रहा है पिता सभी का मन हृदय देख रहा है पिता सभी की प्रार्थना सभी के हमारे सभी प्रार्थना सभी दिन की प्रार्थना दिन प्रतिदिन हम प्यार करेंगे पिता और सर में जो कुछ भी जिसके जिसके भी प्यार है पिता जो नहीं चरण है पिता वही भी प्यार भी पिता सभी प्यार को पिता मैं रख रही हूँ पिता चरण निकट सुन के पिता उत्तर दिया है पिता धन्यवाद देती हूँ पिता के हाँ और आमीन में उधर दिया है बोल के पिता धन्यवाद देती हूँ पिता आमीन आमीन। हम लोग प्यार करेंगे हमारे घर के मुखिया के लिए प्रेयर करेंगे और फाइनेंस के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे और देश के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। 5 मिनट हम लोग प्रेयर करेंगे। आइए हम अन्य के प्रेयर करते हैं।
प्रत्येक परिवार मुख्यमंत्री महोत्सव समर्पण करता धन्यवाद देती हूँ पिता, हमारे वतन घर के निवासियों को फाइनेंस में भी आशीष किया है पिता, धन्यवाद देती हूँ पिता। सभी प्रार्थना को सुना है पिता, सभी की प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया है पिता, हाँ और आमीन उत्तर दिया है बोल के धन्यवाद।
धन्यवाद देती हूँ। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद। और हम मेन पार्ट के लिए प्रेयर करेंगे। सभी दिन तो हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु हमारे प्रार्थना ऑलरेडी सुन चुके हैं, हाँ और आमीन में भी उत्तर दे चुके हैं, इसलिए हम लोग धन्यवाद देंगे। मेन पार्ट में जो भी सब प्रेयर कर रहे हैं उसी के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। और थैंक्स गिविंग जो भी हुआ है, जो कि ऑपरेशन के लिए हम लोग रश्मिता सिस्टर जो बोले हैं उनका सक्सेस ऑपरेशन हुआ बोल के, माधुरी महानंदा का। और फिर हमारे रिया बेटी के लिए उनका छुट्टी हो गया बोल के हमारी सस्मिता सिस्टर थैंक्स गिविंग दिए हैं। और जयंती सिस्टर वो पानी के लिए प्रेयर कर रही थी और प्रभु ने सुन के उत्तर दिया है, उनको पानी मिल रहा है बोल के प्रभु को धन्यवाद देंगे। और मेन पार्ट के लिए हमारे लीडर्स लोगों के लिए और हमारे सागरिका सिस्टर और हमारे सभी पास्टर के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। और विस्मिता सिस्टर हैं क्या? विस्मिता सिस्टर नहीं है शायद। और तो ये सभी प्रार्थना रश्मिता सिस्टर को मैं दे रही हूँ लास्ट प्रेयर। अच्छा ठीक है। हाँ सिस्टर। हाँ मधु सिस्टर। सिस्टर आपका क्लियर नहीं वॉइस आ रहा है सिस्टर। हाँ हाँ ठीक है सिस्टर। हाँ सब कुछ पॉइंट तो आप लोग सभी जान रहे हैं सिस्टर, उसी के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। हाँ ठीक है। 5 मिनट प्रेयर करते हैं मेन पार्ट के लिए, लीडर्स लोगों के लिए और जो जाएंगे वो मीटिंग्स में सभी के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। जो मैरिज है, जो बपतिस्मा है और जो प्रीचिंग देंगे हमारे पास्टर जी, हमारे स्पिरिचुअल फादर मम्मी के लिए, सभी के लिए जो उपस्थित होंगे सभी के लिए। और जो पॉइंट है सब कुछ पॉइंट हम लेके हम लोग 5 मिनट प्रेयर करेंगे। आइए हम लोग प्रेयर करेंगे। हालेलुया हालेलुया
वो हमारे प्रार्थना को सुन रहा है पिता। सभी में हाँ और आमीन में तो हमको उत्तर दिया है बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। सभी लीडर्स को तो आशीष कर पिता, जो जो भी जाएंगे पिता सभी को तो आशीष किया है बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। प्रार्थना हमारे सुन के पिता तो उत्तर दिया है पिता, हाँ और आमीन में उत्तर दिया है बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। आमीन आमीन। पटना से उनकी रिया बेटी का छुट्टी हो गया, वो माधुरी महानंदा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ बोल के थैंक्स गिविंग दे